तूफान में आने वाले अजनबी, प्राचीन चेतावनी या आने वाला खतरा। अस्वीकरण। यह एपिसोड ऐतिहासिक घटनाओं, प्राचीन भविष्यवाणियों और आधुनिक रहस्यमय घटनाओं पर आधारित है। यह अटकलें नहीं, बल्कि समय में बुना हुआ एक पैटर्न है। इसे आप अपनी तरह से समझें। मानव इतिहास में तूफान केवल मौसम नहीं रहे, वे शगुन बने, चेतावनी बने और कभी-कभी दुनियाओं के बीच पर्दा भी। सबसे पुराने शिलालेखों से लेकर आधुनिक मौसम विज्ञान के सही रिकॉर्ड तक कुछ तूफान ऐसे दिखाई देते हैं मानो जानबूझकर आए हों। वे बिना किसी सामान्य बादलों के जमाव के प्रकट होते हैं, अचानक हिंसक हो उठते हैं और ऐसे ही गायब हो जाते हैं जैसे कोई मिशन पूरा हुआ हो। महाभारत में वर्णन है काले बादल जिनमें वर्षा नहीं थी, जो अजीब आकृतियों में तैरते थे और एक गहरी गूंजती ध्वनि के साथ जो हड्डियों तक महसूस होती थी। मध्यकाल के नाविकों ने चक्रवातों का वर्णन किया, जिनकी दीवारों में हल्के चमकीले आकार थे, इतने बड़े कि वे पक्षी नहीं हो सकते थे और इतने सटीक कि वे बिजली भी नहीं थे। हर वर्णन में पैटर्न दोहराता है। अचानक वायुदाब का गिरना, असामान्य विद्युत चुंबकीय स्पाइक्स और तूफान की आंख आने से पहले का एक अजीब जीवित सा सन्नाटा। इसी अप्राकृतिक स्थिरता में सबसे विचलित करने वाले दृश्य दिखाई देते हैं। गवाह कहते हैं कुछ आकृतियां कभी लंबी और लबादा ओढ़े हुए, कभी केवल चमकदार रेखाओं जैसी हवा के विपरीत चलती है, मानो तूफान खुद उनके चारों ओर झुक रहा हो। वे सटीक दिशा में चलते हैं, फिर बादलों में लुप्त हो जाते हैं। ये प्राणी केवल एक संस्कृति की कथा तक सीमित नहीं। वेदों में देव वायु जो देवताओं की श्वास पर सवार होते हैं, नॉर्स कथाओं में स्टॉर्म वॉकर जिनका आगमन बदलाव का संकेत होता है, होपी परंपरा में क्लाउड पीपल जो आसमान से उतरकर रहस्यमयी संदेश लाते हैं। 3 सभ्यताएं, 3 महाद्वीप, 3 युग, फिर भी एक जैसी आकृतियां। 19वीं सदी के जापानी तटीय गांवों में भिक्षु दावा करते थे कि उन्होंने तूफान में अज्ञात भाषा में मंत्रोच्चार सुना। एंडीज पर्वत के किसान बताते हैं कुछ तूफान पवित्र दर्रों के ऊपर ठहर जाते हैं, मानो जानबूझकर रुके हों, और फिर पूरी तरह गायब हो जाते हैं। यहां तक कि आधुनिक उपग्रह ट्रैकिंग में भी रहस्यमय खामोशियां मिलती हैं। कुछ मिनट जब पूरे तूफानी तंत्र रडार से गायब हो जाते हैं। अगर ये केवल मिथक है तो ये इतने सटीक क्यों हैं? अगर ये संयोग है तो ये केवल ऐसे तूफानों में ही क्यों आते हैं जो जीवित से लगते हैं? शायद जवाब इस बात में है कि हम तूफान में क्या देखते हैं नहीं, बल्कि तूफान क्या छुपाता है। 1997 में हिमालय के एक प्रचंड तूफान में मौसम वैज्ञानिकों ने एक अनोखी धड़कन दर्ज की। सिर्फ 7 सेकंड लंबी, तूफान के केंद्र से निकलने वाली। यह न बिजली थी न गर्जन, बल्कि एक निम्न आवृत्ति की तरंग जो सैकड़ों मील दूर भूकंपीय यंत्रों पर दर्ज हुई। जब इसकी तरंग आकृति की तुलना प्राचीन प्रतीकों से की गई तो यह गोबेकली तेपे के 11,000 साल पुराने एक शिलालेख से मेल खाती थी। 2 अर्धचंद्राकार आकृतियों के बीच एक आंख। उस रात तिब्बती मठ के भिक्षुओं ने डरावना दृश्य देखा। हवा पूरी तरह रुक गई, बादल एक परिपूर्ण सर्पिल में बंट गए और भीतर से चमकते सुई जैसे आकार धीरे धीरे उतरे और एक प्रकाश के विस्फोट में गायब हो गए। आधुनिक आंकड़े एक चौंकाने वाला संबंध दिखाते हैं। 70% से अधिक रहस्यमय तूफान प्राचीन पवित्र स्थलों के पास होते हैं। ऐसे पिरामिड जो तारों से मेल खाते हैं, ऐसे पत्थर जो इतिहास से भी पुराने हैं, ऐसे मंदिर जो संक्रांति के साथ बनाए गए हैं। बचे हुए गवाह एक जैसी बात कहते हैं। स्थिरता का क्षण, घूमते बादल और चमकदार आकृतियां, कभी मानव जैसी, कभी बदलते रंगों के गोले जैसी। वे पास नहीं आते, वे देखते हैं, वे मापते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। प्राचीन चेतावनियां एक ही बात कहती हैं, जब आकाश सर्पिल में बोले तो उत्तर मत देना। लेकिन सवाल अब भी है, अगर वे संदेशवाहक हैं तो उनका संदेश क्या है? अगर वे रक्षक हैं तो वे क्या बचा रहे हैं? और अगर वे शिकारी हैं तो शिकार कौन है? तूफान फिर आएंगे, वे आकृतियां लौटेंगी और शायद इस बार वे मौन न रहें। आप देख रहे हैं
गॉड इज एन एस्ट्रोनॉट सब्सक्राइब करना न भूलें।